हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है हरश्रृंगार का पौधा। इसे पारिजात भी कहते हैं। ये कोरल जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। और ये धार्मिक एक इम्पॉर्टेंस भी रखता है कि ये हरि के श्रृंगार का फूल है, इसीलिए इसका नाम हरश्रृंगार भी है। तो ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आसानी से इस प्लांट को कुछ नहीं होता है। और जब भी इसके फूलों का मौसम आता है तो इसकी जो खुशबूदार फूल होते हैं उससे जो है पूरा गार्डन, पूरे आसपास का जो एरिया होता है वो महकने लगता है। आप बहुत दूर से भी गुजरेंगे तो इसकी फूलों की खुशबू आपको आ जाएगी। तो इसकी अब हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे इसे पूरे साल हम मेंटेन करके रखें। और अभी इसका फूलों का मौसम आ रहा है तो उसके लिए इस प्लांट को कैसे तैयार करना है, ठंड में इसकी कैसे केयर करें कि इसकी साल दर साल जो है ग्रोथ अच्छे से होती रहे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हरश्रृंगार की क्या क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इसकी देखभाल करनी थी। सॉइल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है गार्डन सॉइल और कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर। अगर आप मिला के हरश्रृंगार को देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हरश्रृंगार के लिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ डालना चाहें तो इसमें बोन मील थोड़ा सा और या फिर नीम खली भी आप डाल सकते हैं। और हरश्रृंगार को जो है एक वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी में इसको ना लगाएं क्योंकि चिपचिपी मिट्टी से जो है इसमें रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वेल ड्रेनिंग सॉइल दें। वाटरिंग हरश्रृंगार में इस तरह से करना है कि जब भी आप पानी दें तब उसमें जो है आपको अच्छी तरह से पानी देना है पॉट में। और ड्रेन होल जो है वो पॉट का अच्छा हो, एक्सेस पानी निकल जाता हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बड़े पॉट में आपका प्लांट लगा हुआ है, बड़ा प्लांट है, तो आपको 2-3 इंच की मिट्टी सूखने देनी चाहिए और उसके बाद ही फिर रिपीट करना चाहिए वाटरिंग। और अगर छोटे पॉट में लगा है तो कम से कम 1 इंच की मिट्टी जो है वो सूखी हो, उसके बाद आप वाटरिंग रिपीट करें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि इससे जो है इसमें रूट रॉट के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए वाटरिंग तभी करें जब इसकी टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखे। हरश्रृंगार के पौधे को जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो है 6 से 8 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए होती है। ख़ास करके जब फूलों का मौसम आ जाता है तब धूप इसके लिए थोड़ा ज़रूरी और हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप हरश्रृंगार का पौधा लाते हैं तब उसको एक फुल सनलाइट वाली लोकेशन पर ही रखें। अगर गर्मियों के दिनों में आपको लगता है कि पत्ते झुलस रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है दोपहर की, तो आप इसे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इसको जो है फुल सनलाइट वाली लोकेशन पर ही रखना चाहिए। हरश्रृंगार का पौधा प्रोपगेट करना भी बहुत आसान होता है। 2 तरीके से ये प्रोपगेट होता है। एक होता है इसके बीजों से और एक आप इसकी स्टेम कटिंग से इसके प्रोपगेशन को कर सकते हैं। मॉनसून्स के टाइम पर आप कोई भी कटिंग इसकी अगर लगा देते हैं एक अच्छी पॉटिंग सॉइल में तो बड़े आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे ठंड में आपने सीड्स इसके कलेक्ट कर लिए, उन सीड्स को आप अच्छी पॉटिंग सॉइल में लगा दें स्प्रिंग टाइम में। बहुत कम टाइम में जो है फिर आप देखेंगे कि उन सीड्स की स्प्राउटिंग भी हो जाएगी और प्लांट जो है रेडी भी होने लगे। हरश्रृंगार का जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो पूरा स्प्रिंग टू समर ये ग्रो करता रहता है और सितंबर के लगभग आसपास ये जो है ब्लूमिंग शुरू कर देता है। कई बार सितंबर के बाद भी करता है। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ठंड जब तक नहीं पड़ जाती है तब तक ये ब्लूम करता रहता है, फूल खिलते रहते हैं इसमें। और जो इसका ग्रोइंग सीज़न होता है यानी कि स्प्रिंग टू समर, जब ये सिर्फ प्लांट ग्रो करता है तो उस वक्त जो है आप इसे फर्टिलाइज़र जो दे वो कंपोस्ट दें या वर्मी कंपोस्ट दें, जिसे कि आप लिक्विड फॉर्म में बनाकर दे सकते हैं। आप चाहे तो उसमें सरसों खली का लिक्विड भी दे सकते हैं। और जब इसके फूलों का मौसम आ जाता है तब आप इसमें जो है बोन मील ऐड कर सकते हैं। बनाना पील का जो पानी होता है यानी कि केले के छिलके से जो पानी बनाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
आप इसमें रेड पोटैश आता है, ये इफ़को ब्रांड का आता है जो कि नेचुरल फॉर्म का है। और इसे आप जब फूलों का मौसम आता है तब इसे मिट्टी में जो है थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हैं गुड़ाई करके। तो इससे क्या होता है कि फूलों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और फूल बड़े आराम से आते भी हैं, अच्छी बडिंग होती है। और जब तक इसका सीज़न रहता है फूलों का तब तक ये अच्छी तरह से फूल खिलते रहते हैं इसमें। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं जब फूलों का मौसम हो। और जब विंटर सीज़न हो तो उस वक्त आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। विंटर के समय जो है इसका रेस्टिंग पीरियड होता है, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसलिए उस वक्त आप इसे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। पेस्ट का अटैक जो होता है हरसिंगार में ज़्यादा क्योंकि पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि आपको कुछ उस पर स्प्रे कर देना चाहिए तो आप नीम ऑयल किसी अच्छे ब्रांड का जो है उस पर स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा पेस्ट के अटैक नहीं देखे जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें आपको कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप नीम ऑयल लें और उसे डाइल्यूट करके जो है आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, यही इसके लिए काफ़ी रहता है। हरश्रृंगार में प्रूनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं जब भी इसका ग्रोइंग टाइम होता है। जैसे हम लोग पिंचिंग कर देते हैं एंड पे जाकर, उस तरह से आप वहाँ पर जो है इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि नई नई ब्रांचेज़ आएँ। और नई ब्रांचेज़ होंगी तो जब फ्लावरिंग का टाइम होगा तो फूल भी ज़्यादा आएंगे। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये प्लांट जो है ये थोड़ा टॉल हो जाए, क्योंकि ये इसका नेचर होता है कि ये थोड़ा हाइट पकड़ता है, तो आप इसमें जो है प्रूनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं ताकि इसमें एक शेप आ जाए। अदरवाइज़ मेरे जितने ये प्लांट्स आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करती हूँ। जैसे टॉल ये सब हाइट गए हुए हैं, ये यहाँ से आप जो है पिंचिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि ब्रांचेज़ नई नई आ जाएंगी। तो इस तरह से प्रूनिंग आप कर सकते हैं। फ्लावरिंग के बाद जब इसमें सीड्स बन जाते हैं तो आप वहाँ से सीड्स को कलेक्ट करके इसके टिप को हल्का हल्का सॉफ्ट प्रून कर सकते हैं। लेकिन विंटर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको इसमें बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। मार्च के बाद ही करें, जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने लगे, ठंड चली जाए, उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रून कर सकते हैं। लेकिन ठंड के टाइम पर जो है आपको इसको बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। और इसके पानी देने का जो शेड्यूल है उसमें भी आपको बदलाव करना है कि आप थोड़ा गैप्स में इसको पानी दें। इस तरह से जो है आप हरसिंगार को विंटर्स में हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सीड्स बने तो आप फ्लावरिंग के बाद डायरेक्टली ही उस टिप को जो है प्रून कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीड्स को लेने के बाद जो है इसकी टिप को आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्लांट बहुत फैल गया है या फिर आपको हार्ड प्रूनिंग उसमें करनी चाहिए, तो फिर आपको मॉनसून्स का टाइम जो है वो चूज़ करना चाहिए हार्ड प्रूनिंग के लिए। इसके अलावा आप विंटर के टाइम पे फ्लावरिंग के बाद तो बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग ना करें। समय समय पर जो है इसकी आप गुड़ाई करते रहें मिट्टी की, और इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे भी ये बहुत कम टाइम की फ्लावरिंग करता है। और हरसिंगार का जो पौधा है वो पूरे स्प्रिंग टू समर बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। अगर आप नॉर्मल काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट भी उसमें ऐड कर देते हैं, बस फ्लावरिंग के टाइम अगर आप चाहें तो उसमें पोटेशियम से जो भी आप बनाते हैं, जैसे बनाना पील का पानी मैंने बताया, या रेड पोटैश जो है नेचुरल सोर्स से जो डिराइव करते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे जो है फ्लावरिंग पे जो है बहुत अच्छा उसमें आप फ़र्क देखेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से होती रहेगी। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हरसिंगार बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छे से ये चलता रहता है। बस विंटर्स में जो केयर मैंने बताया है उसका आप ध्यान रखिएगा। इसे फुल सनलाइट वाली लोकेशन पर ही रखिएगा, तो इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। और जैसे ही इसका मौसम आने लगता है तो ये अपने आप जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके फूल जो हैं लगभग शाम को 7 बजे के आसपास से खिलना शुरू होते हैं, और सुबह की पहली किरण के साथ जो है इसके फूल नीचे झड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होती है।
अभी इसकी बडिंग स्टार्ट नहीं हुई है और अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो जैसे ही इसकी बडिंग स्टार्ट होगी, कलियां आएंगी और फूल खिलेंगे, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका अपडेट आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको हरश्रृंगार पर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपके लाइक से और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट की केयर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।